जिंदगी की राहें क्या सिर्फ कदमों की मोहताज हैं? आगे बढ़ने का हौसला उनमें भी होता है जो ठीक से चल नहीं सकते। मुझे हमेशा महसूस करवाया गया मैं दूसरों जैसी नहीं। आखिर मैं क्या हूं उनके लिए? एक लाचार लड़की, एक बोझ, या गैर जरूरी सामान? खुशबू, मेरे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा होगा ना? नजरिया बदला होगा। लेकिन कुछ बातें ना भूलने पे भी भुलाई नहीं जाती हैं। अरे यार, तुम हमेशा खुद को क्यों दूसरों से कमजोर महसूस करती हो? तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल है जो दूसरों के अंदर नहीं है बाबा। अच्छा, हो गया। अब मैं चलती हूँ, घर आ गया। ठीक है? अच्छा सुनो, अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करोगे। ठीक है। ठीक है सर। कितनी बार समझाया तुम्हें, उस लफंगे से दूर रहा करो। लफंगा नहीं है वो भैया, मेरा दोस्त है। खुशबू, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे तो उसमें कोई कमी, कोई खामी नहीं दिखती भैया। अच्छा, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें उससे? देखो खुशबू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पापा तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। सर, बादल का फोन सहारनपुर में ऑन हुआ था और फिर तुरंत बंद हो गया। सहारनपुर फिरौती के पैसे वहीं मंगवाए गए थे। उसकी लोकेशन ट्रेस करो। लोकेशन ट्रेस हो रही है सर, टीम ऑलरेडी उधर ही है। और हाँ सर, बादल ने उधर से ही अदिति के मामा राजीव के एक दूसरे नंबर पे कॉल किया था और वो नंबर भी बंद है। अदिति का मामा राजीव, तो पूरे चांसेस हैं कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अदिति का मामा राजीव ही है। ढूंढो इस राजीव को। अरे आप लोग खाली चाय पी रहे हैं, समोसा लीजिए। लेते हैं भाई समझे। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में ले लीजिए। ये लीजिए, ये है हमारी बेटी खुशबू। कैसी है बेटा? जी मैं ठीक हूँ। भास्कर जी, जी आपको अगर ऐतराज ना हो तो हमारा कुणाल खुशबू से अकेले में कुछ बात कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। मुझे शादी नहीं करनी। चलो माँ। क्या सरला जी, मैंने तो पहले ही आपको अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया था ना। दीदी, दीदी। राजीव, ये क्या हो गया तुम्हें? चलो आओ, ये लो पानी पियो। दीदी, पहले पानी पी लो। दीदी मैं हाईवे से आ रहा था, वो कुछ लोगों ने मुझे लूट लिया। गाड़ी लेके जा। वो मेरी कार भी ले गए और जीजाजी के पेमेंट के 30 लाख रुपए भी। हो रहा है ये सब? उधर अदिति को किडनैप कर लिया, उसकी ऐसी हालत है, और अब ये तुम्हारे साथ। क्या दीदी, अदिति किडनैप हो गई थी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये अब जो बोलना है थाने चल के बोल। चल। अदिति की किडनैपिंग किसके साथ मिलकर की थी? अदिति मेरी भांजी है, मैं क्यों उसको किडनैप करवाऊंगा? एक्टिंग बंद कर। बादल को अपनी बहन और जीजा के यहाँ नौकरी पर तुमने लगवाया था ना, और बादल के कॉल रिकॉर्ड्स में किडनैपर्स का नंबर मिला। बादल ने किया ये सब? और बादल ने गायब होने के बाद आखिरी बार कॉल तुझे किया था। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई। ये ले, तेरी गलतफहमी दूर कर ले। ये है वो नंबर, इस नंबर पर बादल ने कॉल किया था। माना ये नंबर मेरे नाम पे जरूर है, लेकिन ये नंबर तो मैंने दिव्या को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। कौन दिव्या? दिव्या से 2 महीने पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी। मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया था सर। और जब दिल्ली में मैं अपने जीजा के क्लाइंट से पेमेंट लेने गया था, तब दिल्ली के एक होटल में ही उससे मिला था। एक गिलास तुम नहीं पियोगी? भूल गए आज मंगलवार है, मैं मंगलवार को शराब नहीं पीती।
उसने जानबूझ के मुझे इतनी शराब पिलाई कि मैं होश में ही नहीं था सर। और जब अगली सुबह मैं उठा तो दिव्या सर वो मेरा फ़ोन भी चुरा कर ले गई, इसीलिए मेरा फ़ोन बंद था। 30 लाख रुपए लेकर चले गए सर दिव्या। और रही सही कसर उन हाईवे के गुंडों ने पूरी कर दी। मेरी कार, मेरा पर्स, मेरी चैन सब कुछ ले गए सर, और मुझे मारा अलग। दिव्या की तस्वीर है तेरे पास? फ़ोन में थी सर। और फ़ोन इतनी बदतमीजी से पेश आया। सर ये राजीव इस लड़की के साथ था, ये तो कंफर्म है, लेकिन सर इस लड़की की कोई लीड नहीं मिल रही है। राजीव के मुताबिक वो फ्रेंड्स क्लब नाम की ऐप से दिव्या के कांटेक्ट में आया था, और मैंने साइबर सेल की मदद से पता किया है इस ऐप पर दिव्या नाम का प्रोफाइल है जिससे राजीव चैटिंग करता था, और वो फेक है। लेकिन सर राजीव ऑनलाइन मिली लड़की पे इतना ट्रस्ट कर सकता है कि उसे अपने नाम का रजिस्टर्ड सिम यूज करने के लिए दे दे? सर ये राजीव इतना बेवकूफ नहीं लगता। तो हो सकता है राजीव झूठ बोल रहा, पर फिर भी पता तो करना होगा ये दिव्या आखिर कौन है। सर आदित्य को होश आ गया। चल बेटा तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अदिति। I'm sorry माँ, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ऐसे मत बोल बच्चे, ऐसे नहीं बोलते बेटा, गलती तो हमसे हुई है, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। बेटा तू तो सर्वाइवर है ना, और सर्वाइवर ऐसी बातें नहीं करते। सब ठीक हो जाएगा। अदिति सर आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मुझे बात नहीं करनी। अदिति बेटा डरो मत, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं ताकि जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है हम उन्हें पकड़ सकें, उन्हें सजा दे सकें। नहीं, नहीं। आदित्य बेटा देख, डर मत। अरे बेटा तू तो हमारी डायरेक्टर साहिबा है, सब कुछ सच बता दे, बता दे सर। बोलो बेटा, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? कौन थे वो लोग? आपने उन्हें पहले कभी देखा था? कितने लोग थे? बड़ा कर दिया। क्या हो सकता है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और ही है जो सबको घुमा रहा है? मुझे मालूम था प्रसाद मिलेगा तो यही मिलेगा। और तू मेरा सारा प्रसाद उस दिव्या को देकर आ गया। क्या कहा था मैंने कि भाई के पैसे जितने भी उड़ाएंगे उसमें से 60% मेरा होगा और 40% तुम्हारा। और ये दिव्या, अरे यार जाने देना। और वैसे भी इश्क में छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है ना। तेरी ये छोटी मोटी चोट ना मुझे एक दिन लेके डूबेगी। और तू कितना बेवकूफ निकला, पुलिस तेरे गिरेबान तक पहुंच गई। अगर पुलिस मुझ तक पहुंच गई तो? जीप का हिस्सा और बाकी दूसरे किडनैपर्स का। लेकिन ये बाकी हैं कौन? आखिर ये किडनैपर्स कौन है? अदिति ने बताया था कि किडनैपर्स 3 थे, लेकिन उसने ये भी बताया कि वहाँ पे एक चौथा बंदा और था जिसे किडनैपर्स ने बांध कर रखा हुआ था। तो क्या अदिति के अलावा किडनैपर्स ने उसे भी किडनैप किया था? खुशबू आ गई क्या बेटा? नहीं पापा, और मैंने देखा कि वो अपने कपड़े भी साथ लेकर गई है। क्या कपड़े? तेरे को झगड़ा पड़ता नहीं उसके साथ? मेरा क्या झगड़ा होगा, वो खुद ही मुझसे चिढ़कर बैठी थी। एक रजनी तुझे मैं अच्छी तरह जानता हूं। अरे एक मिनट, खुशबू घर से कपड़े, ये पकड़ो, चलो उसको ढूंढते, चल जल्दी आ। एक मिनट पापा, क्या किसका फोन है? हेलो, अबे ये ABCD क्या है? A फॉर अक्ल यानी मैं, B फॉर बोंधू यानी तू, C फॉर चुड़ैल और वो है ये, और D फॉर दादा यानी ये।
काट लूंगी, मेरे पास मत आ। प्लीज बेटा वो मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। अदिति छोड़ो। नहीं बेटा, मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास नहीं आओ। क्या? ठीक है। अदिति ने सुसाइड करने की कोशिश की। वो कॉइन देख कर डर गई। कॉइन? हाँ, कॉइन। इस बात का किडनैपिंग से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, और ये ताल्लुक क्या है अदिति अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। सर कमिंग। सर, ये अदिति का फादर राघवेंद्र सहारनपुर रोड पे फिरौती देने के लिए 18 तारीख को गया था, लेकिन 17 तारीख की रात को 11:30 बजे सहारनपुर से 100 किलोमीटर दूर मुरादाबाद की एक दुकान में इसकी एक यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई थी, वो भी सिर्फ 536 रुपए की। तो इतनी छोटी सी ट्रांजैक्शन के लिए अदिति का फादर राघवेंद्र किडनैपिंग से एक दिन पहले सहारनपुर से 100 किलोमीटर दूर इस दुकान पे क्यों गया होगा, और वो भी अदिति के बर्थडे वाले दिन? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। एक काम करो, जिस दुकान पे ट्रांजैक्शन हुई वहां पता करो, उसके बाद राघवेंद्र से बात करते हैं। सर मुझे याद आया, उस रात हम दुकान बढ़ाने ही वाले थे, तभी एक लड़का आया था। उसने हमसे सोडा, पानी और स्नैक्स लिए थे, और सर उसने काफ़ी पी रखी थी, उसके मुंह से बदबू भी आ रही थी, और सर उसे यूपीआई का पिन भी नहीं याद था। फिर उसने किसी को कॉल किया और यूपीआई का पिन लिया, फिर उसके बाद मेरी पेमेंट क्लियर की। ये देखो, इसे पहचानती हो? क्या वो उन तीनों में से, ये उनमें से है अदिति? देखिए मैंने आपको बोला था कि अदिति से बात मत कीजिए, लेकिन आप सब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। राघवेंद्र जी, उस दिन दुकान पे आपकी यूपीआई से पेमेंट की गई है। मेरे यूपीआई से? लेकिन ये कैसे हो सकता? सर, कविता का कहना है कि राघवेंद्र को भी कोई आइडिया नहीं है कि उसके यूपीआई से पेमेंट कैसे हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये राघवेंद्र को छुपा तो नहीं रहा? लेकिन सर, कविता नशेड़ी है, शराब पीने की लत है, किसी न किसी बार या ठेके पे मिलेगा, ढूंढो उसको। ओके सर। सर वहाँ पे स्कूल बैग था, और बैग में ये बुक थी जिसपे आदिति सैनी करके नाम है। अदिति सैनी? इसका मतलब अदिति को किडनैप करने के बाद यहाँ रखा गया। तो ये बॉडी किसकी है? जरा चेक करो, पॉकेट चेक करो। सर ये देखिए सर। निकुंज सैनी, फादर्स नेम राघवेंद्र सैनी। तो क्या ये अदिति का भाई है? जी सर, निकुंज मेरा ही बेटा था। मेरी पहली पत्नी के देहांत के बाद मैंने मानसी से शादी कर ली थी। जब आपने मेरे यूपीआई ट्रांसफर के बारे में पूछा था, तभी मैंने सोचा था कि मेरे यूपीआई पिन के बारे में मेरे अलावा सिर्फ निकुंज ही जानता था, और ये बात सोच के मैं बहुत परेशान था। आपने हमें कुछ नहीं बताया, पर फिर भी हमने सब कुछ पता कर लिया। हमने पता कर लिया कि आपका बेटा किस जुर्म की सजा काटकर जेल से 2 महीने पहले जमानत पर बाहर आया। ये ले तेरा सामान और ये पैसे। पापा मुझे आप लोगों के साथ तो मेरी बात सुन बेटा, अभी तू जा और शांति से अपने मामा के साथ रहना। सर मेरा बेटा जेल में था और जमानत पे बाहर आया था, तो उसके बारे में मैं कैसे बताता आपको? तो आप हमें ये बताइए, तो कौन हो सकता है जो आपके दोनों बच्चों को टारगेट कर सकता है? पता चल गया सर, ये दीपक कहाँ छुपा हुआ है। उठाओ। पकड़ो इसको। सर, सर, कौन कौन शामिल है तेरे साथ इस किडनैपिंग में? बोल। दिशा, चले? तो आप हैं खुशबू के फादर, तुम भाई। खुशबू के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं समझ सकता हूं आप लोगों पर क्या गुजरी होगी।
नहीं समझ सकते आप कि हमने जो सहा है, हमारी बेटी ने जो सहा है। उस अदिति के भाई निकुंज ने अपने दोस्त सुधीर और गोविंद के साथ मिलकर। मत करो, अदिति मेरी भी बेटी है। कैसी है अदिति डॉक्टर? अदिति का पिछले 2 दिन से आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। पहले आपने ये छुपाया कि आपकी बेटी अदिति किडनैप हुई और फिर ये कि उसका रेप हुआ। सर मुझे डर था अपनी और अपनी मासूम सी बच्ची की बदनामी का। सर ये चाहे जो भी कुछ कहे, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मानसी, मुझे बार बार ये महसूस मत करवाओ कि मुझे आदिति की कोई फिक्र नहीं है। तुम अब भी ये बात नहीं समझ रही हो कि आदिति की पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और इनकी कार्रवाई क्या समाज में आदिति को जीने देगी? राघवेंद्र जी, समाज में सिर्फ आप नहीं रह रहे, हम भी उसी समाज में रहते हैं, और आपकी तरह समाज में और भी माँ बाप हैं, उनकी भी बेटियां। जिन दरिंदों ने आपकी बेटी के साथ ये सब किया है बाहर खुले घूम रहे हैं, कल को वो किसी और की बेटी के साथ ऐसा करेंगे। जो भी हुआ है सब कुछ साफ साफ बताइए और सच सच बताइए। कुछ दिन पहले वो स्कूल से ही वापस आ रही थी, तब उसका किडनैप हो गया। अदिति का कोई बॉयफ्रेंड या कोई लड़का जो उसको परेशान करता? आदिति ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया। देखिए, कुछ भी छुपाइएगा मत, अब जो भी बात है सच सच बोल दीजिए। देखिए, हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं। हमें पता चला कि जिस दिन अदिति का किडनैप हुआ उससे 1 दिन पहले उसका बर्थडे था, तो बर्थडे में काफ़ी गेस्ट आए थे। तो उस रात पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था जो आप लोगों को सही ना लगा? आपको किसी पे शक? हैप्पी बर्थडे अदिति। बुआ हैप्पी बर्थडे, और ये तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। और भैया कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो। और मानसी तुम? राघव भैया, लगता है मानसी अभी तक नाराज है मुझसे। नाराज क्यों नहीं होगी? तुमने हरकतें ऐसी की मानसी के छोटे भाई इसके साथ। वो मेरा देवर भी है, और उसके बड़े भाई ने शादी ना सिर्फ नाम के लिए की है मुझसे। मेरी सौत को लेकर यूएस में बैठा हुआ है। समझाना है तो आप उसे समझाओ ना, पर नहीं, बस हर बार औरत की गलती होती है। हाँ, हैप्पी बर्थडे। तो वादा पूरा कर ही दिया आपने। अभी तुम बुलाओ और मैं ना हूं, ये हो सकता है कभी। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। ये ना मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल गिफ्ट है। थैंक्स नो बाबा। ये बादल अंकल भी ना मम्मी को दिखाते तो ऐसे जैसे टाइम से आते हैं, पर हमेशा लेट हो जाते हैं। मैडम, वो अदिति बेबी आ गई क्या? आ गई मतलब? तुम गए थे ना लेने उसे? वो मैडम, मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। वो पड़ोस के दुकान वाले ने उसने बताया कि मेरे पहुंचने से पहले ही बस आ गई। मुझे लगा कि वो खुद से घर आ गई होगी। बादल, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? हाँ, हमेशा तुम यही करते हो, लेट हो जाते हो उसे लेने में। क्या हो मानसी? मेरी फैमिली की नोकझोंक, अच्छा चैनल है तेरा। हाँ, बढ़िया कंटेंट डालती है तू। एक जोक सुना ना। हाँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। ओए साइड हीरो, असली हीरो मैं हूँ। अच्छा ठीक है, टॉस कर लेते हैं। हटाया तो मैं, खेल से आया तो तू। बोल।
कहीं मिली अदिति? कहीं पता नहीं चला। घर पे नहीं आई। मैडम अदिति बेबी घर आई क्या? मैंने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। हेलो राघवेंद्र सैनी, तेरी बेटी को हमने उठाया है। क्या? आदिति? कौन बोल रहे हो तुम? आदिति? क्यों? जीव नहीं लिखेगा मुझ पर? अबे अपनी बेटी के बारे में सोच। उसको अगर जिंदा देखना चाहता है तो 50 लाख रुपए लगेंगे। 50 लाख? अच्छा मेरी बेटी से मेरी बात कराओ पहले। अच्छा अभी करवा देते हैं। हाँ बेटा 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 हिम्मत रखना। हो गई बात? देखो मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर और सहारनपुर रोड पे पहुंच। हेलो हेलो, कौन है ये लोग? हमें सबसे पहले पुलिस को बताना चाहिए। अगर हमने पुलिस को बताया तो ये लोग आदित्य को मार देंगे।